जय भोलेनाथ जी। ज्ञान और प्रेरणा। एक प्रेरक कहानी। कहानी गुरु का अनमोल पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, सच्चा ज्ञान क्या है और यह जीवन को कैसे बदलता है। उसे अपने उत्तरों की तलाश थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कहाँ खोजे। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महान गुरु रहते हैं जो जीवन के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह उस गुरु से मिलेगा और अपने सभी सवालों के जवाब पाएगा। युवक और गुरु की मुलाकात। आनंद गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे समझाइए कि सच्चा ज्ञान क्या है और यह जीवन में कैसे मदद करता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ समय बिताओ और जो मैं कहूँ उसे करो। आनंद ने सहर्ष सहमति दी। पहला पाठ, धैर्य का महत्व। गुरु ने आनंद को एक बीज दिया और कहा, इसे बो और इसकी देखभाल करो। आनंद ने बीज को मिट्टी में बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। आनंद अधीर हो गया और गुरु से शिकायत की, गुरुजी, मैंने बीज को पानी दिया, लेकिन यह अंकुरित नहीं हो रहा। गुरु बोले, हर चीज अपने समय पर होती है, धैर्य रखो। ज्ञान का पहला पाठ यही है, धैर्य। आनंद ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित हो गया। वह समझ गया कि धैर्य जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा पाठ, परिश्रम का महत्व। कुछ समय बाद गुरु ने आनंद को एक पहाड़ पर चढ़ने का काम दिया। पहाड़ ऊंचा और कठिन था। चढ़ाई के दौरान आनंद कई बार गिरा और थक गया। उसने गुरु से कहा, यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। गुरु ने जवाब दिया, जीवन में बड़ी उपलब्धियां आसान नहीं होती, परिश्रम ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर तुम रुक गए तो सफलता भी रुक जाएगी। आनंद ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने समझा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तीसरा पाठ, सच्चा ज्ञान। एक दिन गुरु ने आनंद से कहा, जंगल के सबसे बड़े पेड़ को देखो, वह इतना बड़ा और मजबूत कैसे है। आनंद ने कहा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी तरह सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर गहराई से जुड़ा हो। बाहरी दिखावा, पैसा या सफलता अस्थायी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान और अनुभव है तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। आनंद की जिंदगी का बदलाव। आनंद ने गुरु से मिले 3 पाठ, धैर्य, परिश्रम और सच्चे ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया। वह वापस गांव लौटा और अपने काम में लग गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समझ ने उसे गांव का सबसे समझदार और सफल व्यक्ति बना दिया। लोग अब उससे सलाह लेने आते और उसकी प्रशंसा करते। कहानी से शिक्षा, धैर्य, हर चीज समय लेती है। जल्दबाजी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। परिश्रम, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बिना प्रयास के कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, अनुभव और समझ से आता है। इसे अपनाने से जीवन बदल सकता है। प्रेरणादायक विचार। ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है। धैर्य और परिश्रम से हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। निष्कर्ष। जीवन में सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई या बड़ी डिग्री से नहीं आता, बल्कि धैर्य, परिश्रम और अपने अनुभवों से आता है। इस कहानी को याद रखें और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं।
सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ज्ञान की शक्ति, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक बहुत जिज्ञासु था और हर समय नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसके कारण वह पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता था। गांव के लोग उसे ताना देते थे, ज्ञान से पेट नहीं भरता, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। ज्ञान की खोज का सफर। विवेक ने इन तानों की परवाह किए बिना सीखने का फैसला किया। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनी, प्रकृति का अध्ययन किया और छोटी छोटी चीजों से सबक लिया। जब भी उसे समय मिलता, वह गांव की पाठशाला में जाकर किताबें पढ़ता। उसके शिक्षक ने एक दिन उससे कहा, ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। विवेक ने यह बात अपने दिल में बसा ली और अपनी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ज्ञान का उपयोग। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आ गई। गांव के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि उनके पास फसलों और सामान को बचाने का कोई तरीका नहीं था। विवेक ने बाढ़ के पानी का बहाव और गांव के नक्शे को देखा। उसने गांव वालों को बताया कि अगर वे नहर के पास एक अस्थायी बांध बनाएंगे तो पानी का बहाव खेतों की ओर जाने से रुक जाएगा। पहले तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विवेक की सलाह मानी तो उनकी फसलें बच गईं। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे और बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि ज्ञान का यह उपयोग हमारे जीवन को बचा सकता है। सफलता की ओर कदम। इस घटना के बाद विवेक ने और भी चीजें सीखने का निश्चय किया। उसने विभिन्न गांवों की यात्रा की, नए नए कौशल सीखे और गांव के लिए उपयोगी साधन बनाए। उसने पानी बचाने के तरीके, नई खेती की तकनीकें और शिक्षा का महत्व सभी को सिखाया। विवेक के प्रयासों से न केवल उसका गांव, बल्कि आसपास के गांव भी तरक्की करने लगे। विवेक की मेहनत और ज्ञान ने उसे इतना प्रसिद्ध कर दिया कि लोग उसे ज्ञान दीपक के नाम से पुकारने लगे। ज्ञान का संदेश। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। पैसा और संपत्ति खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। ज्ञान का सही उपयोग करें। सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं, ज्ञान को सही दिशा में लगाना जरूरी है। संकट में समाधान। हर समस्या का समाधान ज्ञान और धैर्य से निकाला जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया कभी न छोड़े। जीवन में सीखना कभी बंद न करें। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। प्रेरणादायक विचार। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशन करता है। सच्ची ताकत ज्ञान में है, क्योंकि यही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जिन्हें सीखने की ललक होती है, उनके लिए हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। निष्कर्ष। ज्ञान का महत्व अनमोल है। यह हमें न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि दूसरों की मदद करने और जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग भी दिखाता है। विवेक की तरह हमें भी सीखने और अपने ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। याद रखें, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और इसे पाने की कभी उम्र नहीं होती। ज्ञान की शक्ति। प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक, ज्ञान का सच्चा अर्थ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक मनोज रहता था। मनोज मेहनती था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि उसकी गरीबी का कारण उसकी किस्मत है। वह हमेशा सोचता था कि बिना संपत्ति या संसाधनों के वह अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। गुरु की तलाश। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान गुरु रहते हैं, जो लोगों को ज्ञान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मनोज ने निर्णय लिया कि वह उस गुरु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। जब वह गुरु के पास पहुंचा,
तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, गुरुजी, क्या मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। पहला सबक, छोटी शुरुआत। गुरु ने मनोज को एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ और रोज पानी दो। जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं तुम्हें अगला सबक दूंगा। मनोज ने बीज लगाया और नियमित रूप से उसकी देखभाल करने लगा। कई दिनों के बाद पौधा उगाया। यह देखकर मनोज को खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आया कि एक छोटा सा बीज जब सही तरीके से पोषित किया जाए तो एक बड़े पेड़ में बदल सकता है। गुरु ने समझाया, यह पौधा तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा ज्ञान और मेहनत भी एक बीज की तरह है। यदि इसे नियमित रूप से सींचा जाए तो यह तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा सबक, धैर्य और निरंतरता। गुरु ने मनोज को एक और काम दिया। उन्होंने कहा, इस पौधे से हर दिन एक पत्ता तोड़कर बाजार में बेचो और जो पैसे मिले उसे बचाओ। मनोज ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। अब वह यह समझने लगा था कि धैर्य और निरंतरता से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। तीसरा सबक, दूसरों की मदद। एक दिन मनोज ने देखा कि उसके गांव में कुछ गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से कमाए पैसों का उपयोग किया और गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की। अब वह बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें भी ज्ञान का महत्व सिखाने लगा। गुरु ने उसे देखकर कहा, तुम्हें अब असली ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब तुम अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करते हो, तब तुम सच्चे मायनों में सफल होते हो। कहानी का संदेश। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह हमें न केवल अपने जीवन को सुधारने में मदद करता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। प्रेरणादायक बातें। ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से बीज से शुरू होता है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल हो। निष्कर्ष, ज्ञान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे प्रयास और हमारे अनुभवों का संग्रह है। यदि हम अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मनोज की तरह हमें भी अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना चाहिए और उसका उपयोग न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए।